जहाँ स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम आपको लिए चलेंगे रातू के हुरहुरी गांव में रह रही रोशनी खातून जी के पास, जो कि जेएसएलपीएस के सहयोग से श्रृंगार दुकान चला करके खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है, खुद को रोजगार से जोड़ रही है। आज शहरी क्षेत्र के साथ ही हाई ग्रामीण क्षेत्र की लगभग हर महिला रोजगार से जुड़कर सशक्त हो रही है। देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण का सीधा साधा अर्थ है सबलता, सुयोग्यता, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास। हमारे देश में प्रायः महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, पापड़ बनाने, अचार बनाने जैसे कई कार्य करती हैं। नमस्कार, मैं नीरज आपका स्वागत करता हूं झारखंड विकास के कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में झारखंड में होने वाले विकास के कार्यक्रम से आपको रूबरू कराते हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे रांची जिला के रातू प्रखंड के हुरहुरी ग्राम में, जहां पर एक ऐसी शख्सियत है, उनका नाम रोशनी खातून है, जो श्रृंगार का दुकान चलाकर किस प्रकार आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। आइए जानते हैं, उनसे बात करते हैं। दीदी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोशनी खातून है और मेरा हस्बैंड का नाम अनीस अंसारी है। मेरा गांव हुरहुरी है। जेएसएलपीएस में हम 2019 लास्ट में जुड़े हैं। उससे पहले हम पढ़ाई करते थे। 2018 में मेरा शादी हुआ था और 2019 लास्ट में दिसंबर महीना में हम जेएसएलपीएस में जुड़े। और जेएसएलपीएस के बारे में 2019 में ही हमको बताया गया कि ऐसे समिति चलता है और यहाँ पे मतलब ऐसा मतलब हम बिजनेस करेंगे सोच के हम जेएसएलपीएस में नहीं जुड़े थे सर। हमको लगा था कि हम जेएसएलपीएस में मतलब जुड़ेंगे तो 20-20 रुपये जो पैसा होता है वो रखेंगे और बस जो भी है पर्व त्यौहार आएगा तो कपड़ा ख़रीदना हो गया, बाल बच्चा का जो भी है वो चीज़ हम करने के लिए हम जेएसएलपीएस में जुड़े थे। हमको नहीं लगा था कि हम आगे मतलब तुरंत 2002 से 3 साल में ही हम बिजनेस डेवलपमेंट करेंगे या कर लेंगे। हम इंटर लिखे और बीए पार्ट 1 का एग्ज़ाम दे के पार्ट 2 में थे और मेरा शादी हो गया था, तो पार्ट 2 का एग्ज़ाम हम शादी के बाद ही दिए। नहीं, पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे के छोड़ दिए पढ़ाई, फिर पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाए। बच्चा छोटा होने लगा और ऑपरेशन हो गया ना, तो वही थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो नहीं पढ़ाई किए। फिर जैसे कि मीटिंग में जाते थे जेएसएलपीएस में, सीएलएफ हो गया और ग्राम संगठन में जाते थे। और जैसे कि कहीं पे मीटिंग हुआ, कोई भी गांव में फेटा हो गया, गुटवा टोली हो गया, तो वही मीटिंग में जो आज हमारे बीच नहीं है, अंजू देवी है, वो थी साथ में, तो लेके जाती थी साथ में कि चलो मीटिंग में, तो वही उन्हीं के साथ में आना जाना होता था। तो फिर देखे कि बहुत से मतलब मेरा से भी मतलब हम तो पढ़े लिखे थे, मेरा से भी बिना पढ़े लिखे लोग कोई पापड़ बना रही है, कोई दुकान कर रही है, किसी का होल्डिंग दुकान है, किसी का क्या। तो सोचे कि मेरा भी तो घर है, ये मेरा अपना घर है, यहाँ पे रेंटेड नहीं है। किंतु इन्हीं कार्य को आज ये रोजगार का रूप देकर अपने हुनर को अपने आय का स्रोत बना रही हैं। इसी तरह से आज आपको दिखाते हैं किस तरह रातू के हुरहुरी गांव की रहने वाली रोशनी खातून आज श्रृंगार दुकान चलाकर खुद को एक बेहतर रोजगार से जोड़ रही हैं, साथ ही इस माध्यम से बेहतर आय भी अर्जित कर रही हैं। अगर हमको भी अगर पैसा मिलेगा तो शायद हम भी कुछ बिजनेस करेंगे, सिंगार ही खोलेंगे ये चीज़ नहीं था कंफर्म, लेकिन कुछ बिजनेस करेंगे ये चीज़ हम सोचे थे। मेरे पति सेटरिंग का काम करते हैं। जिस समय जेएसएलपीएस में जुड़े उस समय उनको 250 रुपया मिलता था, एक दिन में काम करते थे उस समय। और फिर धीरे धीरे फिर 20,000 ऐसे लिए। उनके बाद में छोटा सा जो बल्ली पटरा आता है वो खरीद दिए। तो धीरे धीरे मतलब स्टार्टिंग वो अपना ठेकेदारी का करने लगे। बदलेगा, हाँ। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था सर उस समय। हम लोग का शादी भी हुआ था, तो ठीक 18 साल ही हो गया हुआ था और शादी हो गया।
जस्ट 18 हम आए थे और शादी हो गया, तो उतना समझ भी नहीं था और इनका भी उतना कमाई नहीं था घर में। घर का स्थिति, ससुर जी काम उम करते थे, इनका भी काम चलता था, तो हम लोग का गाड़ी था फाइनेंस में लिए थे, तो उनको उसका भरना होता था, तो थोड़ा सा आर्थिक स्थिति खराब ही था मेरा। और ससुर जी काम करते थे, तो फिर घर तो चलता था ठीक ठाक, लेकिन अपना जो खर्चा है पढ़ाई का, जहाँ तक अगर देखा जाए तो खर्चा का वजह से ही हम पढ़ाई छोड़ दिए, कंटिन्यू नहीं कर पाए। दुकान में अभी कॉस्मेटिक का जो सामान है, मेकअप में आपको जितना भी मेकअप में दुल्हन सबका जितना मेकअप होता है वो सारा कॉस्मेटिक है, और स्टेशनरी है, कुछ बहुत कॉपी पेन वो सब है। फिर गिफ्ट आइटम भी, अभी शादी का सीज़न निकल गया, यहाँ तक पूरा भरा रहता है अभी। हाँ हाँ, सारा सामान है, बच्चों का खिलौना वगैरह सारा चीज़। प्रक्रिया शुरुआत तो था सर, सबसे पहले हम 20,000 रुपया लिए थे। घर सिर्फ बना हुआ था, ढलाई करके छोड़ा हुआ था, ससुर जी लोग ही बनाए थे, और घर बना हुआ था, और 20,000 रुपये शुरू में लिए, और 20,000 लेके उस समय बालू मिलता था 3,000 रुपये ट्रैक्टर, तो वही बालू लाके और घर का इसका जो मरम्मत हुआ वो करवाएं सबसे पहले। उसके बाद में फिर 20,000 में तो सिर्फ मरम्मत में ही चला गया, उस समय कुछ नहीं हुआ मेरा। महिलाओं का आज आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना बेहद जरूरी है। आर्थिक आत्मनिर्भरता महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाती हैं, जिससे परिवार में उनकी स्थिति में सुधार होता है तथा इस प्रकार उपलब्ध धन का इस्तेमाल वे अपने निजी इस्तेमाल अथवा बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य इत्यादि में करती हैं। जैसे कि शुरुआत में 20,000 लिए, उस समय मरम्मत करवाएं, और सेकेंड में फिर हम अपना भीओ से मांग किए 50,000 रुपया मिला। 50,000 रुपया मिला, उसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली चल गए सामान लाने के लिए। घर में मम्मी लोग जो भी थी, बड़े लोग हैं, उन लोग से बात किए, फिर हम लोग बात किए तो फिर दिल्ली चले गए सामान लाने के लिए। दिल्ली गए तो रांची का जो है उससे मतलब जो रेट रांची का ख़रीदारी रेट है, वो रेट में अभी हम अपना दुकान में सेलिंग करते हैं। रांची में जो चीज़ को अगर हम 140 रुपये में वहाँ से ख़रीद के ला रहे हैं, मान लीजिए 140 रुपये में, वो चीज़ को अगर हम रांची में ख़रीदने जाते हैं तो वो चीज़ हमको 550 रुपये में मिलता है, और वहाँ से हम 140 में लाते हैं और 550 में रांची से ख़रीद के लाते हैं। वो चीज़ को हम अभी 550 में सेलिंग करते हैं, तो मेरा सेलिंग तो अभी ठीक ही है। तो वही है कि 50,000 रुपये शुरू में मिला था हमको, ग्राम संगठन से लिए थे, और गए तो फिर वहाँ रेट वूट अच्छा लगा, समझ में आया था। बदलाव तो बहुत हुआ है सर, जैसे कि पहले जब दुकान नहीं था मेरे पास, या तो फिर शादी होके आए थे, बताएं आप लोगों को, उस समय क्या बोले, पैसा अगर कुछ घर तरफ बिकने भी आता था, फुचका उचका, तो घर का बगल में 10 रुपये दीजिए ना, 5 रुपये दीजिए ना, तब फिर बच्चा को भी खिलाते थे और हम भी खाते थे। उस समय अपना आर्थिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं था, 10 रुपया भी मांगना पड़ता था, लेकिन आज वैसा नहीं है। आज हम दूसरों को दे के चलते हैं, लेकिन अभी मेरा आर्थिक स्थिति बहुत सुधार है। बच्चा लोग को भी अच्छा से पढ़ाई करवा रहे, 2 बेटी है मेरी, और आर्थिक स्थिति अभी खाने पीने का हुआ या घर में पहनावा या रहन सहन सब चीज़ अभी अच्छा है, पहले से बहुत क्लियर हो चुका है। काहे कि दुकान खोलने के बाद में कुछ बहुत इनकम है, वैसा नहीं है, स्थिति काफ़ी बदल गया है। नहीं, JSLPS अगर नहीं होता तो शायद हम नहीं कर पाते। काहे कि जैसे कि प्राइवेट लोन सब भी मिलता है तो उसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, और हम लोग को 1% में मिलता है, तो नहीं कर पाते। मुद्रा लोन भी हम लिए 50,000 का, उसके बाद में OSF से ऋण मिलता है 50,000, वो भी लिए। फिर अभी बैंक से फिर 4 लाख रुपया लिए, बाद में 10 लाख का लिंकेज हुआ। अध्ययनों से स्पष्ट है कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के मामले भी कम होते हैं। सिर्फ आर्थिक ही नहीं, किसी भी रोजगार से जुड़ने के बाद महिलाओं को मानसिक स्थिति में भी बदलाव आता है। उनका सामाजिक बदलाव के लिए भागीदारी सुनिश्चित होती है। उनका बदलाव लाने की अपनी क्षमता में विश्वास सुदृढ़ होता है। इसलिए देखा जाए तो रोजगार से जुड़कर महिलाएं सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वतंत्रता भी पाती हैं। सर रेगुलर का तो हम नहीं बोल पाएंगे सर, काहे कि सीजनली हिसाब चलता है दुकान। लमसम एक दिन में कम से कम 2200-2300 रुपया आता है, और 2200-2300 रुपया, जैसे कि ये वाला आइटम जो है, ये
इसमें 2-3 रुपया 5 रुपया हार्डली से हार्डली, ये सब में नहीं बचता है। और अगर स्टेशनरी बिका, गिफ्ट बिका, चूड़ी बिका, तो इसमें फिर मेरा 50% मार्जिन रखा है, 50-60 और कभी कभी तो 70 भी चला जाता है। लेकिन ये चीज़ महीने में लगभग मेरा महीने का इनकम होगा 38,000 रुपया, 37-38,000 रुपया होता है। लमसम खर्चा करके उतना सा हम देखते हैं तो कुछ बहुत बचता है, फीस उस दे के घर चला के इतना सा होता है, तो 5,000-6,000 रुपया हम अपना मतलब लोन डाल के इतना सा हम रख लेते हैं, बचा लेते हैं। उन महिलाओं को यही कहना चाहेंगे कि मतलब वो भी जैसलपीएस को मतलब जैसलपीएस हर जगह चल रहा है। ऐसा बात नहीं है कि हमारे रातू में ही है या तो फिर रांची में है, कोई जगह मतलब लोहरदगा, खूंटी जितना भी है सभी जगह चल रहा है। और सभी महिलाओं से कहना चाहेंगे कि जैसलपीएस को मतलब जानते हैं, इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ये चीज़ उन लोगों को नहीं पता है। तो हम बोलेंगे यही चीज़ कि मतलब सुन रहे हैं तो इस चीज़ को अंदर तक जाने का कोशिश करें, मतलब क्या है क्या नहीं, कैसे हम ऋण लेंगे या तो कैसे हम समूह में मेरी तरह आप भी बनिए, आप अंदर तक उसका जाइए कि हम मतलब ऐसे घर में बैठ के आदमी पढ़ा लिखा तो सभी होता है, लेकिन कैसे काम करेंगे क्या करेंगे चीज़ नहीं पता होता है ना सभी को। सभी बोलते हैं कि मतलब मेरे सबसे पहला बात तो सर, हम जो कास्ट में हैं, हम मुस्लिम कास्ट में हैं, तो हम लोग का कास्ट में तो निकलने नहीं दिया जाता है लेडीज़ को। लेकिन मेरा हस्बैंड हमको बहुत सपोर्ट किए एक शुरू से, और यहाँ वहाँ जाने दिए, निकलने दिए, और सपोर्ट हमको बहुत किए, तभी आज हम यहाँ तक आए हैं। उनका सपोर्ट से ही यहाँ तक आए हैं। और सखी सहेली हस्बैंड भी अभी दुकान में घुसते हैं तो बोलते हैं कि कुछ दिन और करेंगे रे, उसके बाद में फिर ये काम अब हम छोड़ देंगे। अब हम लोग मतलब और हम लोग PMEGP लोन के लिए ट्राई कर रहे हैं, पीछे भी पूरा घर मेरा ही है अपना, तो ये बनाएंगे, होलसेल बनाएंगे इसको। जैसलपीएस के शुरुआती दौर में अगर कहें तो इस तरह की महिलाओं को घर से बाहर निकलना काफ़ी टफ था हमारे लिए, और हमने जो है ये गांव में कैंप लगा कर इस तरह की महिलाओं को जागरूक करते हुए जो है समूह से जोड़ने का प्रयास किया, और समूह से जोड़ पाए। उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है लोग बाहर आना शुरू किए, और जो है इस तरह की रोशनी खातून जैसी महिलाएं आज जो है अपना दुकान चला रही हैं, आप आज स्वावलंबी की ओर जा रही हैं, अपना स्वरोजगार खुद से कर रही हैं। ये काफ़ी खुशी की बात है हमारे लिए, और ये जैसलपीएस का सोच भी है कि सभी ग्रामीण महिलाओं को इस तरह से उद्यमिता के साथ जोड़ते हुए उनको जो है स्वावलंबी करना और आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से मजबूत करना। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से रातू के हुरहुरी गांव में रह रही रोशनी खातून जी खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक छोटा सा प्रयास कर रही हैं, और साथ ही साथ अपने आसपास में रह रही महिलाओं को भी प्रेरित कर रही हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं लातेहार जिला में, जहां पर SLRM योजना के तहत वहां पे साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है, और साथ ही साथ वहां के कर्मचारी भी इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के कर्मचारी से और जानते हैं कि वो किस तरह से अपना सहयोग इसमें दे पा रहे हैं। लातेहार में सॉलिड एवं लिक्विड रिसोर्सेज मैनेजमेंट SLRM के तहत कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें स्वच्छ और हरित लातेहार की परिकल्पना को साकार करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से SLRM के तहत क्लीन एंड ग्रीन लातेहार मिशन की शुरुआत की गई है। SLRM योजना को धरातल पर लागू करने में जिला प्रशासन सक्रिय भूमिका निभा रही है। ये योजना आज लातेहार में सफल हो रही है, जिसके बाद अब ये जिलों के लिए भी प्रेरणा बन रही हैं। जोहार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड में हो रहे विकास के बारे में बातचीत करते हैं। इसी कड़ी में आज लातेहार जिला पहुंचे हैं। यहाँ पर SRLM योजना अर्थात राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि ग्रामीणों को सशक्त किया जाए, खास करके कौशल विकास का किस तरह से वहाँ पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि ग्रामीण स्वरोजगार की ओर आगे बढ़े और गरीबी से बाहर निकले। साथ ही यहाँ पर स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अगर स्वच्छ जिला होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर बीमारी कम होगी, एक काम करने का एक अलग ही माहौल बनेगा। तो आज इन्हीं विषयों पर आज जानकारी प्राप्त करेंगे।
तो आइए जानते हैं कि SRLM योजना के तहत स्वच्छता पर कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और यहाँ की स्थिति क्या है। साथ ही आइए यहाँ के कुछ कर्मचारियों से ही बातचीत करते हैं। ये पहले हम लोग खुद से ही सारा प्लास्टिक को जमा करके पीछे बाहर जला देते थे, या फिर नगर पंचायत के द्वारा कभी कभी प्लास्टिक को उठाया जाता था सुबह सुबह, वो भी थोड़ा कचरा को। प्लास्टिक का निदान नहीं होता था क्योंकि प्लास्टिक दिन भर निकलता है, दोपहर भी निकलता है, सुबह भी निकलता है। लेकिन अभी जो DC साहब के द्वारा पिछले 2 महीने से ये जो कार्यक्रम चालू किया गया वो बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे ज़िले में अभी जो दिन के समय में स्वच्छता का कमी रहता था उस चीज़ का भी निदान हो चुका है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्लास्टिक निकलता था। ये बहुत ही सफल कार्यक्रम है, क्योंकि इससे लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि प्लास्टिक से इससे निजात मिलेगी। क्योंकि ये दीदी के द्वारा जो ये जैविक और अजैविक कचरा को दोनों अलग अलग उठाया जाता है, इससे भी हम लोग को फ़ायदेमंद है। क्योंकि पहले सब कुछ मिक्स हो जाता था, पहले हम लोग खुद से ही उस अपशिष्ट को फेंकते थे या फिर जला देते थे। लेकिन अब जो आ रहा है, अब तो SLRM के थ्रू ये सब उठा के ले जाते हैं, तो ये अच्छा चीज़ है। जिला प्रशासन को बहुत बहुत बधाई कि इस तरह का कार्यक्रम ज़िले के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, इससे पर्यावरण को तो लाभ है ही, क्योंकि प्लास्टिक और ये सब सारा कचरा हटाना, ये इससे पर्यावरण को, लातेहार को बहुत अच्छी सफाई के लिए बहुत अच्छा। लातेहार राज्य का पहला जिला है जहां SLRM पर काम हो रहा है। इसका उद्देश्य है शहर के कचरे को एकत्रित कर वैज्ञानिक तरीके से पृथक्करण करना। इसके साथ ही जिले के अलग अलग प्रखंड में पृथक्करण केंद्र बनाने की तैयारी है। इससे संपूर्ण लातेहार में कचरे का समुचित और सुनियोजित प्रबंधन सुनिश्चित हो सकेगा। मेरा नाम है पुष्पा टोप्पो। सर, इसका काम यही है कि ये दुकान का लिस्ट है, जहाँ से हम लोग कचरा उठाते हैं उसमें टिक चिन्ह लगाते हैं, जहाँ कचरा हम लोग को नहीं मिलता है वहाँ क्रॉस चिन्ह लगाते हैं। हम लोग प्रतिदिन करते हैं सर। एक दिन में हम लोग 2 बार आते हैं, जैसे 9 बजे हम लोग निकल जाते हैं और इधर से 12 बजे हम लोग वापस होते हैं। उसके बाद फिर 2 बजे आते हैं, तो हम लोग यहाँ इधर से 4 बजे वापस जाते हैं। हम लोग SLRM से हम लोग को फरवरी में ट्रेनिंग हुआ था। फरवरी में हम लोग लगभग 1000 महिला लोग ट्रेनिंग लिए थे। उसी में से हम लोग को सिखाया गया था कि जैविक कचरा और अजैविक कचरा को किस प्रकार हम लोग अलग अलग करके उसका दोबारा हम लोग उपयोग कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर प्लास मार्ट के पास हम लोग 35 महिला हैं, और फिर बहुउद्देशीय भवन में वहाँ भी है लगभग वहाँ 25-30 महिला लोग हैं। फिर और है तो जैसे सब जगह वार्ड अलग अलग काम अभी शुरू हो रहा है। हाँ सर, इसमें उतना महिला लोग को रोजगार मिल गया। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है सर। हम लोग पहले बेरोजगार थे, लेकिन अब हम लोग को रोजगार मिल गया है, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। एक तरफ जहां SRLM का पहला उद्देश्य जिले को कचरा मुक्त और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है, वहीं महिला सशक्तिकरण और आजीविका संवर्धन की दिशा में काम करना भी है। अभियान में अब तक 950 से भी अधिक महिलाओं, जिसमें शहरी क्षेत्रों के स्वयं सहायता समूह की दीदियां शामिल की गई हैं। सबसे पहले तो हम लोग को फरवरी माह में हम लोग को प्रशिक्षण दिया गया था DC सर द्वारा। जैसे में कि जंगलों में सर सूखे पत्ते रहते हैं, अगल बगल रहते हैं, उसको हम लोग ला करके 6 फीट चौड़ा, 12 फीट लंबा, 6 फीट ऊंचा हम लोग को एक टब मिला गया है सर। टब में हम लोग 100 ग्राम गोबर, जो सूखे पत्ता को हम लोग अच्छा से कूटते हैं। अभी हम लोग को मशीन मिला हुआ है, मशीन में हम लोग छोटा छोटा टुकड़ा करते हैं, उसको 100 ग्राम गोबर में डाल के घोल करके हम लोग अच्छे से उसको जो 12 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा है उसको लाइन हम लोग एक बनाते हैं। उसके बाद हम लोग उसी में अच्छा से बनाते हैं। इसके बाद हम लोग को 2.5 से मतलब 2 से 2.5 महीना तक वो तैयार हो जाती है। हम लोग का यही फ़ायदा है, कचरा से हम लोग इसको अलग अलग सेग्रीगेशन करके और मतलब इसको बेचेंगे और पैसा भी आएगा, स्वच्छ भी रहेगा। और कचरा से कंचन बना रहे हैं इसको हम लोग अलग अलग करके सब, तो इसमें से फ़ायदा है। नहीं, कूट 9 तरह के होते हैं, प्लास्टिक कवर होते हैं 38 तरह का, प्लास्टिक सामान होते हैं 64 तरह का, अब पेपर का आइटम होता है 15 तरह का। तो उसको हम लोग अलग अलग कर देते हैं, फिर वो कंपनी में जाएगा, वो बेच कर हम लोग का पैसा मिलेगा। उसमें कचरा फैलने से भी बच रहा है और हम लोग का आमदनी भी हो जा रहा है। कचरा प्रबंधन, कचरा पृथक्करण, पुनर्चक्रण और वैज्ञानिक तरीके से अपशिष्ट निस्तारण की विधियों का प्रशिक्षण दिया गया है। इस योजना से
सूखी पत्तियों के खाद निर्माण हेतु कंपोस्ट पिट्स का निर्माण किया जा रहा है, जिससे जैविक खाद निर्माण के माध्यम से महिलाओं को अतिरिक्त आय का अवसर प्राप्त होगा। ऐसे तो 18 फरवरी से स्टार्टिंग हुआ था ट्रेनिंग हम लोग का, तो उस समय से ट्रेनिंग हुआ 10 दिन टाउन हॉल में, उसके बाद यहाँ फिर काम चालू हो गया 3-4 साल से, नहीं 6 महीना से। यस, उससे पहले मैं अपना सिलाई सेंटर में थी, अपना सिलाई वाला काम करती थी। यहाँ पे 31 दीदी लोग हैं। मुख्य प्रोसेस है कि यहाँ से ट्राई साइकिल 9 बजे निकलती है कलेक्शन के लिए, कचरा कलेक्शन के लिए। हमारे सारे दीदी लोग यहाँ 9 बजे उपस्थित हो जाती हैं। उसके बाद कलेक्शन के लिए गाड़ी निकलती है, जिसमें जैविक अजैविक दोनों अवशिष्ट रहती हैं। और 11 से 12 के बीच में गाड़ी वापस कलेक्शन करके आती है। उसके बाद यहाँ सेग्रीगेशन हम लोग करते हैं। वो प्लास्टिक का वॉशिंग करके सुखाया जाता है धूप में, उसके बाद उसको बोरा बैग में भर के अभी हम लोग स्टॉक कर रहे हैं। उसके बाद उसको बाहर सप्लाई किया जाएगा। मेरा नाम विनय कुमार है, मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑफिसर DMFT से हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारे पूरे झारखंड में सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट है जो इस तरह का ये कार्यक्रम चला रहा है। इस पूरे कार्यक्रम का नाम हम लोगों ने एक दिया है क्लीन एंड ग्रीन लातेहार मिशन। इस मिशन के तहत हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपने पूरे लातेहार को सुंदर और साफ बना सकें। इस प्रक्रिया में हम लोग प्रातः, जैसे सुबह बताई दीदी लोग, सुबह 9 बजे सारी दीदियाँ यहाँ इकट्ठा होती हैं। उसके बाद अपनी हाजिरी लगाती हैं और हमारे जो भी ट्राईसाइकिल के माध्यम से जो हम अवशिष्टों को कलेक्शन करने के लिए हमारी ट्राईसाइकिल निकल जाती हैं। इन अवशिष्टों को हम कलेक्शन करके यहाँ पे हम अपने SLRM सेंटर पर लाते हैं और जैविक अजैविक दोनों चीज़ों को हम अलग अलग सेग्रीगेट करते हैं। ये प्लास्टिक को फिर दोबारा हम लोग, जो भी प्लास्टिक अगर गंदा है वगैरह, तो उसको हम लोग यहाँ सफाई करवाते हैं पहले। इसको बोरा बैग में भरने के बाद हमारे तृतीय सेग्रीगेशन मतलब कि टर्शरी यूनिट पे हम लोग इसको भेजते हैं। टर्शरी यूनिट में फर्दर हम प्लास्टिक के भी, आप लोगों को पता होगा कि कई प्रकार हैं, PP प्लास्टिक हो गया, HD प्लास्टिक हो गया, इस तरह से प्लास्टिक का भी हम 38 तरह के वैरायटी होती हैं। उसको हम अलग अलग सेग्रीगेट करके उसको बेलिंग करके और दुकानों में या फिर हम फैक्ट्रियों के लिए इसको तैयार करते हैं, ताकि ये फैक्ट्रियों में जाके इसको रिसाइकिल कर दिया जा सके। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से रातों में रह रही रोशनी खातून जी खुद को आर्थिक सशक्त बनाने का एक छोटा सा प्रयास कर रही हैं, और साथ ही साथ आपने देखा कि किस तरह से SLRM योजना के तहत लातेहार जिला को स्वच्छ बनाने का एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। यहाँ स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड, विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड, विकास की ओर।